हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4D सारणिक, जिसमें हम लोग उपसारणिक और सहगुणनखंड को सॉल्व करेंगे। तो आइए प्रश्नावली 4D में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है उसको देखते हैं और उसमें हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करना है। तो आइए हम सहखंड और उपसारणिक को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम उपसारणिक को ज्ञात करेंगे। यदि आप लोगों को उपसारणिक और सहखंड के बारे में विस्तृत जानकारी लेना हो तो हमने एक वीडियो में सहखंड और उपसारणिक को पूरे क्रमबद्ध तरीके से बताया है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो उसका लिंक भी इसमें दे देंगे, तो आप उस लिंक को शेयर करके या तो फिर क्लिक करके किसी भी माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो इसमें हमें उपसारणिक ज्ञात करना है। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2 4 1 5। अब इसमें हमें इसका उपसारणिक ज्ञात करना है। तो उपसारणिक ज्ञात करने के लिए हम अगर यहाँ पे पहला अवयव जो हमारा दिया गया है 2, या तो कह सकते हैं कि 2 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए, या फिर देखें तो ये 2 कौन से रो में और कौन से कॉलम में लिखा गया है। तो देखें तो ये जो 2 लिखा गया है ये पहले वाले रो में, और इस तरह से देखें तो पहले वाले कॉलम में। तो हम जानते हैं कि अवयव को दर्शाने के लिए पहले रो को लिखा जाता है फिर कॉलम को लिखा जाता है। तो अवयव को स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम इस अवयव को दर्शित करना चाहें तो इस अवयव को हम स्मॉल लेटर के किसी भी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि उपसारणिक। अब यहाँ से हमें उपसारणिक ज्ञात करना है। तो जो भी वैल्यू दी गई है उसका उपसारणिक। तो यहाँ से हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो पहला अवयव हमारा कितना है 2। तो यहाँ पे इसका नामकरण अगर करेंगे तो अवयव को हमने ए से प्रदर्शित कर दिया। तो पहले वाले रो में है तो पहला रो, और पहले वाले कॉलम में है तो पहला वाला कॉलम, अर्थात इसको हमने A11 से प्रदर्शित कर दिया। या फिर हम इसको A11 न लिख के 2 का भी उपसारणिक लिख सकते हैं। तो हम इसे नीचे भी सॉल्व करके बता देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने A11 लिख दिया। अब A11 का उपसारणिक ज्ञात करना है। तो उपसारणिक ज्ञात करने के लिए हमें जो अवयव हमने लिया है, अर्थात जो भी अवयव जैसे A11 यानी पहला अवयव पहले रो पहले कॉलम से, अर्थात 2 लिया है। तो इस तरह से यहाँ साइड में देख लेते हैं रफ कार्य के रूप में हम। तो रफ कार्य में हम देखेंगे यहाँ पे हमने 2 लिया और ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था। तो जब हमने यहाँ पे 2 लिया तो इस तरह से 2 जिसमें है उस वाले रो को छोड़ देंगे और 2 जिसमें है उस वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो जो बचेगा शेष वही हमारा उपसारणिक होगा। तो इस तरह से ये रो छूट गया और ये कॉलम बचा कितना हमारा सिर्फ 5। तो यहाँ A11 का उपसारणिक हमारा कितना आ गया 5। इसी तरह से अब अगले वाले अवयव का निकालेंगे। तो देखें तो पहला वाला रो है लेकिन कॉलम के रूप में दिखती है, पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम। तो जो पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम है तो इसका नामकरण करेंगे A12। अब A12 वाला अवयव लेंगे तो इस तरह से हमारा रो छूटेगा और इस तरह से कॉलम, तो बचेगा यहाँ से कितना 1। तो A12 का हमारा जो है उपसारणिक 1 निकल गया। अब इसी तरह से आ जाएंगे हम दूसरे वाले रो में, तो दूसरा रो छूट जाएगा और पहला वाला कॉलम, तो यहाँ पे बचे कितना हमारा 4। तो इस अवयव का नाम देंगे A21, क्योंकि दूसरा रो पहला कॉलम। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई। अब इसी तरह से निकाल लेंगे A22। अब A22, अब देखें तो पहला यहाँ पे A22, यहाँ दूसरा वाला रो और दूसरा वाला कॉलम। तो ये दूसरा रो है, ये दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम। तो इस तरह से छूटा तो बचा कितना हमारा 2। तो यहाँ A22 का उपसारणिक कितना हो गया 2। या फिर हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसा कि हम समझ लेंगे हम। तो या करके हम इसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे A11 अगर न प्रदर्शित करें तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं, जो अवयव दिया है अवयव का नाम ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ समझ लेते हैं 2 का उपसारणिक, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं 2 का उपसारणिक। अब अगर 2 का उपसारणिक देखें तो अर्थात 2 को छोड़ देंगे रो के रूप में, कॉलम के रूप में, बचा कितना हुआ 5। तो 2 का उपसारणिक कितना आया 5 आया। इसे हम या तो A11 या फिर 2 का उपसारणिक, इसी तरह से A12 या इसे 4 का उपसारणिक
A21 या अवयव यहाँ पे 1 है तो 1 का उपसाणिक, A22 तो अवयव 5 है या तो 5 का उपसाणिक। इस तरह से भी क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो हमने उपसाणिक ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है सहगुणनखंड। तो आइए अब हम सहगुणनखंड को भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे सहगुणनखंड, सहगुणनखंड या इसको कहते हैं सहखंड। इस तरह से सहगुणनखंड या सहखंड दोनों इसी के नाम है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला होता है, सहगुणनखंड के लिए या सहखंड के लिए फार्मूला हमारा होता है -1 ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज, पावर में r+c गुणे यहाँ पे होता है हमारा उपसारणिक, उपसारणिक। अब यहाँ पे उपसारणिक हमने इसलिए लिखा क्योंकि उपसारणिक में जो भी अवयव लेंगे उस अवयव का नाम यहाँ पे दर्शित किया जाएगा, और ये रहा हमारा फार्मूला। अब एक बात हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सहगुणनखंड या सहखंड को प्रदर्शित करेंगे तो हमेशा हम उसे कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे, और प्रदर्शित करने का तरीका हमारा सेम उपसारणिक की तरह होगा। जैसे हमने यहाँ पे अवयव लिया 1 1 1 2, ठीक इसी तरह से प्रदर्शित करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने स्मॉल में प्रदर्शित किया था। अब जब हम सहखंड या सहगुणनखंड को प्रदर्शित करेंगे तो उसे कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल लेटर से। अब कैपिटल लेटर में हम चाहे जो भी लेटर ले लें, तो यहाँ पे हमने ए लिया था उपसारणिक में, तो हम यहाँ पे सहखंड में भी ए ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कैपिटल ए लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे उपसारणिक में ये जो इस तरह से था, अब सहखंड में लिखेंगे A11 बराबर -1, तो यहाँ पे -1। अब यहाँ पे r+c अर्थात ये पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम, तो रो कितना है हमारा 1, तो 1 प्लस कॉलम कितना है 1 गुणे अब उपसारणिक। तो उपसारणिक हमने लिया कौन सा है, तो यहाँ से 1 1 दर्शित करा है कि 1 1 वाला उपसारणिक लिया गया। तो इस उपसारणिक का मान कितना है 5, तो यहाँ से रख देंगे 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो -1 और 1 में 1 जुट गया कितना 2 गुणे 5। अब -1 का घात में अगर सम आएगा तो वहाँ पे हमारा माइनस न आके वैल्यू प्लस में आएगी। हमें यही ध्यान रखना, अगर घात यहाँ पे सम हो गया तो माइनस गायब, अगर घात विषम हो गया तो माइनस उपस्थित रहेगा। तो यहाँ से देखिए तो -1 के पावर में 2 है गुणे 5, तो यहाँ से 1 के पावर -1 पावर 2 का मतलब है कि -1 का गुणा 2 बार करेंगे। तो जब -1 गुणे -1 करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, और 1 में 1 गुणा होकर 1 बचेगा। तो 1 का 5 में गुणा कर देंगे तो यहाँ से निकल कितना आ जाएगा हमारा 5। ये हमारा रहा सहखंड A11 का। इसी तरह से हम निकाल लेंगे अगला वाला A12 बराबर, फिर इसी तरह से लिखेंगे -1 फिर 1 + 2 गुणे अब उपसारणिक कितना है हमारा 1 है, तो यहाँ से 1 बराबर। अब देखिए तो -1 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 गुणे 1। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए तो 2 और 1 जुट के कितना हो 3, तो यहाँ 3 क्या है हमारा विषम है, तो जब विषम है तो यहाँ पे माइनस भी रहेगा तो -1 इस तरह से आ जाएगा। अब इसी तरह से हम A21 ज्ञात कर लेंगे। तो A21 बराबर -1 यहाँ पे 2 + 1 गुणे A21 वाला हमारा जो उपसारणिक था कितना था 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे बराबर -1 पावर 3 गुणे 4। अब यहाँ से भी माइनस बचेगा तो यहाँ से आ जाएगा -4। अब यहाँ से देखिए तो अब हमें A22 ज्ञात करना है। तो A22 ज्ञात करेंगे तो -1 की पावर 2 + 2 गुणे अब यहाँ पे उपसारणिक कितना था 2, तो यहाँ से जोड़ देंगे तो -1 की पावर 4 गुणे 2। अब देखिए तो यहाँ पे घात सम है, तो जब घात सम है तो माइनस नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से हमारा सहखंड कितना आ गया, तो इसे हम क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा सहखंड जो आया, ये सहखंड हमारा क्या निकल के आया, तो इसे हम क्रम से दर्शित कर सकते हैं इसी रूप में जैसा कि हमने सारणिक में लिखा था। तो इसे अगर चाहें तो इस तरह से सारणिक में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो फिर हम इसी तरह से छोड़ दें। तो हम अगर सारणिक में दर्शित करेंगे तो इसे इसी क्रमबद्ध तरीके से करेंगे 5 -1 -4 2 इस तरह से। तो ये रहे हमारे इस क्वेश्चन के आंसर, जो कि हमने उपसारणिक ज्ञात किया, ये उपसारणिक वाले रहे, और ये रहा हमारा सहखंड या सहगुणनखंड। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो आइए अब हम देखते हैं इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन को। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 2 -4 1 3। तो आइए इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे उपसारणिक, तो यहाँ पे उपसारणिक। अब उपसारणिक तो हम सेम अवयव को उसी तरह से लेंगे जैसे हमने पीछे लेके सॉल्व किया पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ से लिखेंगे
वन वन बराबर, अब A11 तो इस तरह से रो छूटेगा और ये कॉलम तो यहाँ पे आ गया कितना हमारा 3 आ गया। अब इसी तरह से A12 ले लेंगे तो A12 बराबर, तो ये 1 2 है तो यहाँ से कितना आ गया हमारा 1 आ गया। अब फिर ले लेंगे A21, अब A21 तो ये दूसरा वाला रो पहला वाला कॉलम तो यहाँ से कितना आ गया हमारा -4। अब यहाँ से A22 लिखेंगे, A22 तो ये वाला A22 वाला अवयव है क्योंकि ये रो दूसरा और कॉलम भी ये दूसरा, तो यहाँ से आया कितना हमारा 2। इस तरह से हमारे उपसारणिक निकल के आ गए 3 1 -4 2। तो इसे हम इस तरह से प्रदर्शित करें, या तो जैसे हमने अवयव के रूप में बताया कि 2 का उपसारणिक, फिर -4 का उपसारणिक, फिर 1 का उपसारणिक, फिर यहाँ से 3 का उपसारणिक, इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि हम उपसारणिक को क्रमबद्ध करना चाहें तो हम उपसारणिक को क्रमबद्ध तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो उपसारणिक है तो उपसारणिक को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहें सारणिक के रूप में है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, क्रम से 3 1 -4 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम इसी तरह से इसे छोड़ दें। अब हम इसमें ज्ञात कर लेते हैं इसका सहखंड, तो आइए देखते हैं अब सहखंड ज्ञात करते हैं। तो सहखंड, अब यहाँ पे सहखंड को हम कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ से सहखंड वाले पार्ट को हम कैपिटल वाले से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से हम पहले A11 निकालेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे कैपिटल में A11 बराबर, अब हमारा फार्मूला होता है क्या -1, तो यहाँ से -1 पावर में R+C गुणे, अब यहाँ से A11 वाला लिया है हमने, तो यहाँ से A11 इस तरह से दर्शित करेंगे। अब यहाँ पे रख देंगे तो -1 और पावर में 1 1, R और C की वैल्यू 1 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 गुणे A11 की वैल्यू देखे थे यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3। अब घात सम है तो यहाँ पे हमारा माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ से निकल कितना गया हमारा 3। अब इसी तरह से लिख लेंगे A12 ज्ञात करेंगे, तो अब A12 अब हम यहाँ पे इस फार्मूले का यूज न करके अब हम डायरेक्टली अवयव को ही रखना पुट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे फार्मूले के बारे में हमने भी सीख लिया और क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया, तो हमें अब ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी सॉल्व करने में। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे -1 की पावर R+C, तो 2 और 1 3 गुणे 1 2 वाला जो है हम निकाल रहे हैं सहखंड, तो 1 2 वाला अवयव कितना है हमारा 1 है, तो यहाँ से 1। अब देखिए तो घात विषम है तो माइनस आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना -1। अब यहाँ से निकाल लेंगे A21 बराबर, यहाँ से -1 2 और 1 3 गुणे A21 वाला अवयव कितना है -4, तो -4। अब देखिए तो यहाँ से घात विषम है तो माइनस में आएगा, तो माइनस का माइनस में गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से ज्ञात कर लेंगे हम A22 वाले अवयव का सहखंड, तो यहाँ से A22 वाले का उपसहखंड, जब हम उपसारणिक के आधार पर सहखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ से 2 और 2 4 गुणे, अब इसका वैल्यू कितना दिया गया है 2, तो यहाँ से 2। अब घात सम है तो माइनस तो आएगा नहीं, तो यहाँ से कितना आ गया 2। अब इसे हम अगर क्रमबद्ध करना चाहे उपसारणिक के आधार पे, जैसे हमने उपसारणिक को यहाँ पे क्रमबद्ध किया, इसी तरह से सहखंड को भी अगर क्रमबद्ध करना चाहें तो सहखंड को भी हम इस तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 आया था 3, फिर -1 4 2, इस तरह से हम उपसारणिक को क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे इस क्वेश्चन के आंसर जो हमने ज्ञात किया। तो अब आंसर के तौर पे हम या तो इस तरह से लिखें, या फिर हमने जो इस तरह से ज्ञात किया सहखंड और ये इस तरह से ज्ञात किया उपसारणिक, तो हमें देखने को आंसर में इस तरह से मिलेगा। तो हम इसे इस तरह से ही प्रदर्शित करेंगे जैसे कि हमने 1 1 के रूप में ये ज्ञात किया है, तो इसी तरह से इसे रख देंगे। तो ये रहे हमारे इस क्वेश्चन के आंसर। अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है A, C, B और D। तो इस भाग फर्स्ट में हम अपने इस प्रश्नावली 4D के भाग फर्स्ट में हम सिर्फ 2 कोटि वाले अवयवों के उपसारणिक और सहगुणनखंड या सहखंड ज्ञात करना सीखेंगे। 3 कोटि वाले अवयवों के उपसारणिक व सहगुणनखंड या सहखंड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, पार्ट नंबर 2 में। तो आइए हम अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, यहाँ से हम इसका उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो उपसारणिक हमारा होगा यहाँ से उपसारणिक, यहाँ पे हमने उपसारणिक लिखा। अब यहाँ पे उपसारणिक A11 का ज्ञात करेंगे। तो A11 वाले का तो ये वाला रो और ये कॉलम, तो यहाँ से कितना आ गया D। अब इसी तरह से A12 ज्ञात कर लेंगे, तो
तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो यहाँ से आ गया कितना बी। अब A21 यानी दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये दूसरा रो पहला कॉलम, तो यहाँ से आ गया हमारा सी। अब यहाँ से A22 अर्थात दूसरा रो और दूसरा कॉलम भी, तो ये दूसरा रो और ये दूसरा कॉलम हुआ, तो यहाँ से बचा कितना हमारा ए। तो ये हमारे उपसारिक हुए। अब यहाँ से हम सहखंड भी ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सहखंड। अब सहखंड हमारा क्या होगा, सहखंड को कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, यहाँ से लिखेंगे A11 बराबर। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही वैल्यू को रखना पुट करेंगे, डायरेक्ट ही रखना चाहेंगे। तो अगर देखें तो A11 तो माइनस ए के पावर 1 कितना 2 गुणे यहाँ पे अवयव कितना हमारा D, तो घात सम है तो यहाँ से माइनस आएगा नहीं, तो यहाँ से आ गया D। अब A12 तो A12 तो माइनस 1 2 और 1 3 गुणे इसका अवयव कितना है B, तो यहाँ से घात विषम है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब A21 तो A21 तो यहाँ से देखें तो A21 यानी 2 और 1 कितना हो गया 3 गुणे अवयव कितना है C, तो देखिए घात विषम है तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस आ जाएगा। अब इसी तरह से A22 ज्ञात कर लेंगे, तो माइनस 1 और 2 और 2 4 गुणे अवयव कितना है A, तो घात सम है तो माइनस आएगा नहीं, तो यहाँ से हमारा सहखंड आ गया कितना D माइनस B माइनस C माइनस ए। एक बात ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी उपसारणिक के अवयव को प्रदर्शित करना है तो हमेशा स्मॉल लेटर से, और सहखंड या सहगुणनखंड के अवयव को प्रदर्शित करना है तो हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करना है। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि इस पार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है EFGH, तो हम इसमें भी उपसारणिक आइए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे A11 बराबर, तो ये रो छूटेगा ये कॉलम, तो यहाँ से बचेगा कितना हमारा H बच जाएगा। अब यहाँ से A12 ज्ञात करेंगे, तो A12 ज्ञात करेंगे तो ये पहला वाला रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ से बचेगा क्या हमारा G। तो A21 ज्ञात करेंगे तो ये दूसरा रो पहला कॉलम, तो बचेगा क्या हमारा F। A22 ज्ञात कर लेंगे, A22 ज्ञात करेंगे तो ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो बचेगा क्या हमारा E। तो ये रहा हमारा उपसारणिक। अब हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं सहखंड। सहखंड, अब यहाँ पे हम सहखंड ज्ञात करेंगे। अब सहखंड ज्ञात करेंगे तो सहखंड के लिए हमने यही सीखा कि कैपिटल से प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे A11 बराबर माइनस 1, और देखें तो 1 और 1 2 गुणे। अब यहाँ पे देखें तो अवयव कितना था हमारा, तो अवयव कितना था H, तो यहाँ पे H। अब घात सम तो यहाँ पे हमारा प्लस में ही आएगा। अब यहाँ से A12 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से माइनस 1 2 और 1 3 गुणे इसका अवयव कितना है G, तो यहाँ से घात विषम है तो क्या आएगा माइनस में आएगा। A21 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से माइनस 1 2 और 1 3 गुणे अवयव कितना है हमारा F है, तो यहाँ से घात विषम है तो यहाँ से माइनस में आ जाएगा। A22 तो यहाँ से माइनस 1 और 2 2 4 गुणे यहाँ पे अवयव कितना है E। अब घात सम है तो ये क्या आ जाएगा प्लस में। तो ये हमारे रहे उपसारणिक और ये रहे सहखंड, जो कि ये हमारे इस क्वेश्चन के क्या हुए आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि तृतीय कोटि के सारणिक के उपसारणिक और सहखंड को ज्ञात करना सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स हों अगर वो भी पढ़ने के प्रति काफ़ी इच्छुक हैं तो कृपया ये वीडियो उन्हें भी शेयर करें, ताकि वो भी यूपी बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सके। थैंक यू।